बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मा शाह ग्रामर में लेसन नंबर 1 पार्ट डी के साथ बेसिक इंग्लिश नॉलेज। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए हमें अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर और स्ट्रॉन्ग करने होंगे, जब भी हम आर्टिकल्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेक्निकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव विच इज़ एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। टेक्निकली हम आर्टिकल को एक एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन को मॉडिफाइज करता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल को पढ़ते जाएंगे, उसी तरह हमें डेफिनेशन भी अच्छी तरह से समझ में आती जाएगी और मज़ीद क्लियर होती जाएगी। देयर आर 3 आर्टिकल्स। ये हम सबको पता है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, आ, एन, दी। आर्टिकल्स के मुतालिक हमारी काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, जो आज सारी की सारी हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। लेकिन जैसे हमने शुरू से पढ़ा है और यही समझते आए हैं कि कॉन्सोनेंट से पहले आ लगता है। अब देखें, आवर, HOUR, H हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जैसा हमने पढ़ा है समझा है तो आवर से पहले आ लगना चाहिए। आ लगा देते हैं, लेकिन आ आवर इज रॉन्ग, आ आवर गलत है। आवर से पहले एन लगेगा, एन आवर सही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कि वॉवल्स, वॉवल से पहले एन लगता है, तो यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, यू इज़ अ वॉवल, तो वॉवल से पहले यानी यूनिवर्सिटी से पहले एन लगना चाहिए, एन लगा देते हैं, लेकिन एन यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल गलत है। आ यूनिवर्सिटी सही है। इसी तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट और भी है जो हम पढ़ते आए हैं कि कंट्री से पहले हमेशा दा लगेगा। तो अगर हम जर्मनी से पहले दा लगाएं तो ये गलत हो जाता है, लेकिन अगर हम UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट से पहले दा लगाएं तो ये सही हो जाता है। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो हमने अपनी इस वीडियो में क्लियर की हैं और बहुत अच्छे से समझाया है। आप इनको देखेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब पहले हम इसकी देखते हैं आर्टिकल्स की कितनी टाइप्स हैं। आर्टिकल्स की 2 टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में आता है हमारा दा, जो लगता है बिफोर स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन्स, यानी ये हमारे जो बिल्कुल स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन से पहले लगता है। हर नाउन से पहले नहीं लगेगा कि हम हर नाउन से पहले लगा दें। जो बहुत ही हमारे ख़ास नाउन होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, उनसे पहले हम दा लगाते हैं। इनको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा। गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर या अहम कैसे होती है। अब देखें, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, उनमें से एक बुक जो है वो मुझे बहुत पसंद है, तो जो बुक मुझे पसंद है वो मेरे लिए अहम हुई, ठीक है ना, वो बुक मेरे लिए एक अहमियत की हामिल हुई, स्पेसिफिक हुई। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि दिस इज़ अ बुक दैट आई लाइक मोस्ट। अब अगर मैं इतना कहूँ दिस इज़ अ बुक तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन जब मैं इसे आगे कंटिन्यू करती हूँ दैट आई लाइक मोस्ट, तो जब ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वो बुक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे फिर आ नहीं लगेगा, यहाँ पे आ जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे कि स्पेसिफिक हो गई, तो यहाँ पे हम जैसे हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक से पहले दा लगता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द बुक दैट आई लाइक मोस्ट, ये वो बुक है जो मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से आगे देखते हैं हम, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी वेयर आई वॉन्ट टू स्टडी, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब जहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वो एक ख़ास अहमियत की हामिल हुई, वो मैं वहाँ पढ़ना चाहती हूँ, तो वो स्पेसिफिक हो गई। जब स्पेसिफिक हो गई तो वहाँ पे आ नहीं लगेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम उसे क्या कहेंगे, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी वेयर आई वॉन्ट टू स्टडी, ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस तरह से और एग्जाम्पल्स है, दिस इज़ द गर्ल हु वॉन द रेस, ये वो लड़की है जिसने रेस जीती। दिस इज़ द मोबाइल दैट गिफ्टेड बाय माई सिस्टर, ठीक है ना। अब एक गिफ्ट मिला मुझे, जो मिला वो मेरे लिए अहम हुआ ना, तो उसके लिए हम आ का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो भी चीज़ हमारे लिए अहम होगी या स्पेसिफिक होगी, उससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे। अब मज़ीद देखते हैं कि दा हमारा किन किन चीज़ों के साथ यूज़ होता है। दा होता है हमारे होली बुक्स, यूनाइटेड कंट्रीज़, लार्ज रीजन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, गल्फ, ओशियन, सीज, माउंटेन्स रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स। अब देखें यहाँ पे यूनाइटेड कंट्रीज़ का जिक्र आ रहा है। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि हमने द जर्मनी को रॉन्ग कहा और द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को करेक्ट कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि देखें यूनाइटेड कंट्रीज़ के साथ तो दा लगेगा, लेकिन एक सिंगल कंट्री जो होती है, जो एक कंट्री है, एक नॉर्मल कंट्री है, द पाकिस्तान, द चाइना, द जर्मनी, इनके साथ दा बिल्कुल नहीं लगेगा। जो द USA, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके साथ दा लगेगा। अब हम देखते हैं, देखें द होली कुरान, होली बुक जो है हमारी, उनके साथ दा लगेगा, तो द होली कुरान हो गया, द बाइबल हो गया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द USA, इन सबके साथ दा लगेगा, बिल्कुल लगेगा।
द डेजर्ट्स के साथ हमारा द थर्ड डेजर्ट्स के साथ हमारा दा लगेगा। द इंडस रिवर, रिवर्स के साथ हमने पढ़ा कि दा लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा द इंडस रिवर। आइलैंड्स के साथ हमारा दा लगेगा, द एस्टोला आइलैंड, इन सब के साथ दा लगेगा। अब देखते हैं हम कि दा किन चीज़ों के साथ नहीं लगेगा। तो जनाब कंट्रीज़ के साथ दा नहीं लगेगा। ये हमने पहले भी आपको क्लियर किया कि जो नॉर्मल कंट्रीज़ हैं हमारी, द पाकिस्तान, द चाइना, द जर्मनी, इनके साथ नहीं, जो यूनाइटेड कंट्रीज़ हैं, एक कंट्रीज़ का मजमूआ है, द यूएसए, द यूएई, इनके साथ दा लगेगा। लेकिन जो कंट्रीज़ हैं नॉर्मल, उनके साथ दा नहीं लगेगा। सिटीज़ के साथ दा नहीं लगेगा। अब देखिए कराची कितना बड़ा शहर है, लेकिन उसके साथ दा नहीं लगेगा। स्ट्रीट के साथ दा नहीं लगेगा। रोड्स के साथ नहीं लगेगा। नेम, नाम, उज़्मा नाम है, आई एम द उज़्मा, नहीं, बिल्कुल गलत। दा के नाम के साथ उज़्मा नहीं लगेगा। लैंग्वेजेस के साथ दा नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे हैं ए और एन। अब इनके हम देखते हैं कि आ का मतलब क्या होता है, एक, और एन का मतलब भी एक होता है। आ को हम देखते हैं बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। बिफोर अ सिंगुलर नाउन तो समझ में आ रहा है कि आ एक है तो वो सिंगुलर नाउन से पहले लगेगा, प्लूरल नाउन से पहले तो लगने से रहा, ठीक है ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट लेटर नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये चीज़ जब हम आगे एग्जाम्पल्स से पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आ जो है वो सिंगुलर नाउन से पहले लगेगा और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगेगा। इसी तरह से अगर हम एन को देखें तो बिफोर अ सिंगुलर नाउन, सही है, सिंगुलर नाउन से पहले तो लगेगा, लेकिन बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड, ये एक लगेगा वोवल साउंड से पहले। वोवल लेटर नहीं कहा जा रहा, वोवल साउंड से पहले कहा जा रहा है। तो यहाँ तक हमें डेफिनेशन हमने दोनों की पढ़ ली। अब इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। अब देखिए हमने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए एक थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया आपको यहाँ पे कि टोटल हमारे जो लेटर्स हैं वो 26 हैं। उसमें से हम वॉवल्स हटा देते हैं, ए ई आई ओ यू, और समटाइम्स वाई जो है हमारा वैसे कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसे हम समटाइम्स जब ये आ की आवाज़ निकालते हैं तो वॉवल्स में लेते हैं, अदरवाइज ये कॉन्सोनेंट है। तो हमारे 21 जो है वो कॉन्सोनेंट बचते हैं। अब देखिए हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या है, आ है। ये हमने पढ़ा कि इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा आ है। अब इसमें हमने देखिए इस चीज़ को क्लियर करना है कि आ जो है वो हमारा क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल जो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगेगा, कॉन्सोनेंट लेटर से पहले नहीं लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगेगा। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी कि जो चीज़ें जो कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रही हैं। अब देखिए आकार, का, कार, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ कार से पहले आ लगा। इसी तरह आ बॉय, बा बॉय, आ बॉय, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। आ डिसीजन, एक फैसला, अ डिसीजन डा, तो ये इससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, तो इससे पहले हमारा आ लगा। इस तरह से आ हाउस। अब देखें यहाँ पे एच जो है हमारा कॉन्सोनेंट, यहाँ पे हा की आवाज निकाला है तो हमने आ लगाया। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था आवर, वहां पे भी एच ओ यू आर था। एच से एच कॉन्सोनेंट हमारा है, लेकिन वो हा की आवाज नहीं निकाला था, आ की आवाज निकाला था, आवर। तो हमने वहाँ पे आ नहीं लगाया था, वहाँ पे हमने एन लगाया था, एन आवर। अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वहाँ पे क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं निकाल रहा था, वो वोवल साउंड निकाल रहा था, तो इसलिए हमने उससे पहले एन लगाया, आ नहीं लगाया। इस तरह से हम देखते हैं आ मीटिंग, यहाँ एम की आवाज निकाल रहा है तो मीटिंग हो गया। अब ये देखें आप कि ये हमारे वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, सारे यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे वॉवल्स हैं। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिक, यूनिट, यूजेज, लेकिन इन सब से पहले आ लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये यू, या की आवाज़ निकाल रहे हैं। ये सब यूनिक या, यूनिट या, यूजेज या, ये या की किसकी आवाज़ निकाल रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहे हैं। ये वॉवल साउंड नहीं निकाल रहे, कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहे हैं। वॉवल लेटर्स हैं ज़रूर, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? इनसे पहले आ लगेगा, एन नहीं लगेगा। क्लियर है हम यहाँ तक? इनडेफिनिट आर्टिकल, सेकंड इनडेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या है? ए एन, एन। एन की डेफिनेशन भी यही है कि ये सिंगुलर नाउन से पहले लगता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये वॉवल साउंड से पहले लगता है। वॉवल साउंड, वॉवल लेटर की बात नहीं हो रही, यहाँ हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वॉवल साउंड, नॉट अ वॉवल लेटर। तो वॉवल साउंड क्या है हमारी? आ की आवाज़ जो होती है वॉवल साउंड कहलाती है। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एन एप्पल, एप्पल किसकी आवाज़ निकालता है? आ, तो एन एप्पल हो गया। इस तरह से एन इलैंग इलैंग। अब वाई जो है हमारा, वैसे तो समटाइम्स हमारा ये वॉवल भी है, लेकिन ये वैसे हमारा कॉन्सोनेंट होता है क्योंकि ये या की आवाज़ निकालता है, लेकिन यहाँ पे जो कि ये आ की आवाज़ निकाल रहा है, इसलिए हम इससे पहले एन लगाएंगे। इलैंग इलैंग एक ट्री है जिसके जो फ्लावर्स हैं वो बड़े खुशबूदार होते हैं और इससे इतर भी बनता है।
अब देखिए हम यहाँ पे एन अर्जेंट, अब यू हमारा दोबारा आ गया। जब अर्जेंट में हमारा जो यू है वो आ की आवाज़ निकाला है तो हम इससे पहले एन लगाएंगे। अब हमने पहले पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी और यूनिट, यूनिवर्सिटी और यूनिट में हम आ लगा रहे थे। आ हम क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वहाँ पे यू जो था वो या की आवाज़ निकाला था, कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा था। तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड निकालेगा तो हम आ लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है अर्जेंट, यू जो है वो आ की आवाज़ निकाल रहा है तो हम एन अर्जेंट लगाएंगे, एन लगाएंगे। इस तरह से एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। अब देखिए एन आवर, हमने दोबारा आपको ये एग्जाम्पल दोबारा दिखा रहे आवर की, या एच कॉन्सोनेंट है लेकिन ये आ की आवाज़ निकाल रहा है तो एन आवर हो जाएगा, आ आवर रॉन्ग होगा। इस तरह से एन एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस यहाँ पे आ की आवाज़ निकाल रहा है तो एन एमबीबीएस डॉक्टर हमारा सही होगा, आ एमबीबीएस डॉक्टर गलत होगा। उम्मीद है व्यूवर्स आज आपको आर्टिकल्स की सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई आपकी कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो फेसबुक पेज शाह ग्रामर पर या ईमेल आईडी uzmashahw@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी रिसीव होते रहें। शुक्रिया।